सनातनी तो सबसे सोया हुआ वर्ग है, इतना सोया हुआ। इस सनातनी को पाखंड पसंद है। और बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, इसलिए फिर संत भी पाखंड की तरफ चले गए। जब श्रोताओं को चकाचौंध चाहिए तो फिर वो भी कहते हैं ठीक है, हमें भी क्या लेना देना। जब दुनिया भर का आडंबर ही चाहिए तो फिर, है ना, स्थिति ऐसी हो गई कि कथाओं का रूप सच में बहुत 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 उल्टा सुल्टा हो चुका है। दो तीन ऐसे हमारे साक्षात आदरणीय संत जन रहे हैं जिनकी कृपा से कथा व्यास बने फिरे हम लोग भी। उसमें करपात्री जी महाराज, डोंगरे जी महाराज, इन संतों की जीवनी रही है। ये जब कथा करते थे तो आंखों में आंखें डाल करके कथा नहीं करते थे, सिर झुका करके और लगे जा रहे हैं, आए कोई आए जाए कोई जाए, कोई लेना देना नहीं, जो बैठा है कथा सुने, कोई फर्क नहीं उस चीज का। और कल्पना करिएगा, ये तो अब 20 सालों से अब ये प्रथा चली है कि संगीत भी आया है, साउंड सिस्टम भी आया है, चकाचौंध की चीजें आई है। पहले कथाएं ऐसे नहीं हुआ करती थी, कोई संगीत नहीं, नीचे बैठने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कि आपके नीचे बढ़िया ढंग से गद्दे बिछे और टाट बिछाई और वहीं पर ही कथा। और कथा भी किस भाव से, 8-8, 9-9 घंटे कथा चलती थी, 8-8, 9-9 घंटे बिना संगीत के। कल्पना करिए आप। अब श्रोता ही ऐसे हैं तो फिर वक्ता भी फिर कहते हैं बोले ठीक है, हमें भी क्या 3 घंटे गाएंगे बजाएंगे, पेमेंट लेंगे चलेंगे। फिर भाव भी ऐसा ही हो गया। तो जैसा समाज बढ़ रहा है कथा का, वो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। सती कहती है कि अगर आप हरिहर निंदा, भगवान की निंदा अगर सुन रहे हो कहीं पर, इसलिए सुन लेना इस बात को। अगर आप भगवान की, अपने आराध्य की निंदा सुन रहे हो तो आप महापापी हो। कितने बड़े पापी? बोले गौ हत्यारे के समान आप पापी हो, गौ हत्यारे के समान। और मां सती ने तो बहुत आगे बढ़कर के बातें कही है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहां तहां सी मर्यादा। शंभु और श्रीपति यानी लक्ष्मी यानी पति, भगवान नारायण और भगवान शंभु की अगर कोई निंदा सुनता है तो बोले सब ध्यान से सुनो, क्या करना चाहिए अगर कोई निंदा कर रहा है। तो मां सती कहती है कि उसकी जीभ काट देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मां सती कहती है कि उसकी जीभ का, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, उसको पकड़ करके उसकी जीभ काटो। कि काटियता सुजीव जो बसई, और श्रवण मूंदिनत चलिय पराई। और अगर नहीं बस की है तो क्या करें? बोले वहां पर आंख बंद करके सीधे निकल जाओ, लेकिन निंदा को सुनो मत, निंदा छोड़ दो। और हम तो स्थिति ऐसी है, कहीं पर खड़े हो जाएं, ऐसे ये सनातन धर्म में पाखंडी है, बस ना पूछो, हाँ हाँ हाँ, और फिर कथा वही शुरू हो गई। तो जैसे हमें कोई बोतल में उतारना चाह रहा है, हम भी उसी बोतल में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कभी कभी तो कहीं पर जा करके, कहीं हमारे जैसा शुद्ध पवित्र धर्म क्या हो सकता है? आप बताइए, सबके सब क्या है ऐसा धर्म जो, जिस धर्म में स्वच्छंद आप बैठे हुए हैं, कोई पाबंदी नहीं है। एक कन्या पैदा होने से लेकर तक वृद्ध अवस्था तक पूजी जाती है। उन निकृष्टों को छोड़ दो जो स्त्रियों की इज्जत और सम्मान नहीं करते हैं। नहीं तो सनातन धर्म तो पैदा, वो जब 1 साल की होती तो कन्या रूप में पूजी जाती है, जब उसका पिता विदा करता है तब वो पूजी जाती है, जब वो गृह प्रवेश करती है तो वहां पूजी जाती है, लक्ष्मी के स्वरूप में पूजी जा रही है। जब वो मां मर जाती है, मां के रूप में पूजी जाती है, पति के घर में वो लक्ष्मी के रूप में पूजी जा रही है। तो ऐसा धर्म कोई है? स्वच्छंद धर्म है और मर्यादित धर्म है, मर्यादित धर्म है। इंसानों की तो बात छोड़िए, यहाँ तो पेड़ पौधों से भी प्रेम करना सिखाया जाता है। अब उसका रीजन जो मर्जी आप लगा। आज हम बड़ा चिल्ला रहे हैं पर्यावरण की सुरक्षा करो, पर्यावरण की सुरक्षा करो। हमारा धर्म तो पहले ही कहता है कि भाई आप
आप पीपल का पेड़ पूजो, आप तुलसी जी पूजो, आप आम को पेड़ो। किसी विदेशी ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि सच में सनातन धर्म बड़ा गूढ़ है। अरे बोली, चाहे भाव कुछ भी हो, चाहे भाव उस प्रकार से है कि माँ ने बेटी को दवाई देनी है और उस दवाई में वो चीनी मिला करके खिला रही है, उसका मात्र ध्येय ये है कि बच्चा दवाई खा ले, बाकी उसका कोई ध्येय नहीं है कि वो चीनी खिलाए उसको। तो उसी प्रकार से शास्त्रों ने भी कुछ ना कुछ डरावनी बातें लिखी है, पर इसलिए लिखी है कि लोग मर्यादित रहे। तो उसमें पीपल की पूजा है, उसमें आम की, आप देखो आम पूजा जाता है, पीपल पूजा जाता है, बड़ पूजा जाता है, नीम पूजा जाता है, आंवला पूजा जाता है। इन पेड़ों की आप देखो हर दृष्टिकोण से ये कितने श्रेष्ठ पेड़ पौधे हैं, कितने श्रेष्ठ पेड़ पौधे। यहाँ नदी पूजी जाती है, गंगा जी के रूप में, सरस्वती के, नर्मदा के, कावेरी के, बेणी के, और जो जो नदियां हैं वो पूजी जाती है। क्यों पूजी जाती है? जिस नदी को आप पूज रहे होंगे वहां आप गंदगी नहीं करोगे, वो हमारी विकृति ऐसी हो गई, कर रहे हैं। नहीं तो हम कह रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए सरकार कह रही थी कि भैया एक ही पंचवर्षीय योजना में सपाचट कर देंगे यमुना को शुद्ध और पवित्र। वो बेचारी समुद्री झाग पैदा कर रही है वहां, है ना? क्यों? क्योंकि वो भाव ही खत्म कर दिए। तो इसलिए ये सनातन धर्म बहुत विस्तार का धर्म है, या हर किसी की पूजा है। तो हम क्यों ना अपने आप को भाग्यशाली महसूस करें, क्यों ना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। ऐसे धर्म में जन्म लिया है जहाँ सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। हर किसी के सुख की कामना, हर किसी को जीने का अधिकार। मैंने पहले भी कहा था, वैष्णव जन वो हैं जिनके मुख में भगवान कृष्ण का नाम है और जो समर्पण भाव से अपने जीवन को रख करके चलते हैं।